अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल रहमान। आज हम कैट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है हेयर बॉल्स का इशू। अब हेयर बॉल का इशू जो है ये सबसे पहले उन कैट्स की ब्रीड्स के लिए है जो कैट के लॉन्ग कोट ब्रीड होती है। लाइक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पर्शियन कैट जो है वो कॉमन है, और इसके अलावा जो हिमालयन है या टर्किश कुछ ब्रीड्स रखी हैं लोगों ने, तो ये वो कैट्स हैं जिनकी जो हेयर की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह की कैट्स जब होती हैं खुद को लिक करती हैं तो इनके जितने भी बाल होते हैं या हेयर्स होते हैं वो जिस्म से उतर रहे होते हैं उनके पेट में चले जाते हैं। अब कैट खुद को लिक क्यों करती हैं? क्योंकि कैट बाय नेचर जो होती हैं वो सेल्फ ग्रूमर है। कैट को अपने आप को क्लीन रखने की आदत है, तो कैट जब भी फ्री बैठी होती हैं तो वो खुद को बार बार लिक कर रही होती हैं। तो लिकिंग करने से क्या होता है, बेसिकली वो एक क्लीनिंग प्रोसीजर होता है, सेल्फ ग्रूमिंग के लिए कैट्स करती हैं। तो कैट की ये है नेचुरल हैबिट है कि उन्होंने खुद को ग्रूम करना होता है। तो जब कैट नॉर्मल हालत में अपने आप को ग्रूम करती हैं तो नॉर्मल जो इनके हेयर्स वगैरह होते हैं वो उतरने होते हैं, वो कुछ गिर जाते हैं, कुछ उनकी जुबान के साथ लग के इनके स्टमक में चले जाते हैं। और जब भी ये बाल स्टमक में जाते हैं तो वहां पर इकट्ठे होते रहते हैं और एक क्लम्प सा छोटा सा बॉल बना देते हैं, कभी एक लंबा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इस तरह की कोई ना कोई जो होता है ना फॉर्म स्ट्रक्चर की फॉर्म में ले लेते और फिर 2-3 वीक के बाद कैट एक वॉमिट करती हैं और उसमें वो जो अपने बाल उन्होंने पेट में गए होते हैं वो बाहर निकाल देती हैं। ये एक तरह नॉर्मल इशू। अगर आपकी कैट के नॉर्मल लॉन्ग कोट कैट है, नॉर्मल बाल उतरते हैं, लेकिन अगर इन केस आपकी कैट को जो होती है स्किन का कोई इशू है, लाइक डेंड्रफ का इशू जो लग गया है या कोई डर्माटाइटिस हो गई है या आपकी कैट को लाइस वगैरह है, या आपकी कैट्स को और कोई स्किन का फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो इस तरह कोई भी आपकी कैट को स्किन का प्रॉब्लम हो गया है तो आपके कैट के जो अगर बाल हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा गिरना शुरू हो गए हैं, अगर आप अपनी कैट की डिवॉर्मिंग रेगुलर नहीं करवा रहे, कैट को न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज आ रही हैं, तो उस सूरत में भी आपकी कैट के जो हेयर्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। और लॉन्ग कोट कैट को एक बहुत ही कॉमन लोग मिस्टेक करते हैं, जो कैट रख तो लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं आइडिया है कि इस कैट को रेगुलर ब्रश करना है। तो अगर आप अपनी कैट को रेगुलर ब्रश करते हैं तो जितने भी नॉर्मल इसके बाल उतरने होते हैं वो ब्रश के साथ लग के आ जाते हैं। तो उसके अलावा अगर आप ब्रशिंग करें, ब्रश के साथ बाल आ गए हैं, आप उन बाल को उतार कर डस्टबिन में फेंक दें तो वही बाल जो होते हैं वो कैट के स्टमक में नहीं जाते। और अगर आप अपनी कैट को रेगुलर ब्रशिंग की हैबिट भी नहीं है आपकी, तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इन सब में क्या होता है कि नॉर्मल से ज़्यादा जो बाल उतरते हैं वो सारे के सारे कैट के स्टमक में जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि अगर ज़्यादा बाल जा रहे हैं, कैट बार बार वॉमिट करती है, ऑनर परेशान हो जाता है कि जी हमारी कैट बार बार वॉमिट कर रही है, बार बार इसको इशू ये आ रहा है। और अगर तो कई दफ़ा क्या होता है कि वॉमिट आ जाए तो फिर भी कैट वॉमिट के बाद नॉर्मल हालत में आ जाती है, तो कई दफ़ा वॉमिट नहीं आ पाती, तो ये जो बाल होता है अगर ज़्यादा बड़े साइज़ का होगा तो वो स्टक आ जाता है, कई दफ़ा गले में स्टक आ जाता है, तो एस्पायरेशन भी हो जाती है अपने वॉमिट की, इसकी जो वॉमिट कंटेंट होता है वो उसके फेफड़ों में चला जाता है। इसके अलावा जो होता है कई दफ़ा बाल जो होता है स्टमक से आगे इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पर स्टक हो जाता है। तो इस तरह के फिर जो सीवियर इश्यूज आना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी जो है अब मैनेजमेंट के हवाले से 2-3 बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। कोशिश करें, एक तो आपकी कैट को अगर कोई स्किन में कोई प्रॉब्लम है, कोई रेडनेस आपको नजर आ रही है, कोई लाइस नजर आ रही है, अगर आपकी कैट ज़्यादा इचिंग कर रही है तो उसकी कोशिश करें कि फ़ौरन उसको वेट के पास ले जाके उसका चेकअप करवाएं और जो भी उसका इशू है उसको ट्रीट करवाएं। और अगर इसके अलावा डिवर्मिंग है, कोशिश करेंगे अपनी कैट की हर 3 से 4 माह के अंदर बार बार डिवर्मिंग करवाएं। और बाकी जो है कैट की डाइट के हवाले खासतौर पर ख्याल रखें कि आपके कैट को कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो, आपकी कैट वीक तो नहीं है। तो खासतौर पर विटामिन ए और विटामिन ई की डेफिशिएंसी आपकी कैट में आती है तो उसमें भी बाल ज़्यादा गिरना शुरू हो जाते हैं। तो अब जो इसकी मैनेजमेंट की चीज़ें हैं उसमें एक तो ये है कि अपने कैट को जो है ब्रश की हैबिट रेगुलर करें। अपनी जो है ना कोशिश करें, अगर तो दिन में आप 2 दफ़ा कर सकते हैं फिर तो बेस्ट है, अगर 2 दफ़ा नहीं कर सकते तो कम से कम 1 दफ़ा अपनी कैट को लाजमी ब्रश करें। और इसके अलावा जब भी आप अपनी कैट को बाथ देते हैं तो उसके बाद तो मस्ट है कि आप अपनी कैट को ब्रश करें। तो बाकी जो इसकी चीज़ें हैं, अगर तो आपकी कैट का इशू आ जाता है तो फिर आप वेट से कॉन्टैक्ट करें। उसमें जो वेट होगा वो देखेगा कि आपकी कैट को स्किन का इशू तो नहीं है, कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी तो नहीं है। उस पर फिर हम टेम्परेरी तौर पर कैट के गले में एक ई कॉलर भी पहना देते हैं। तो ई कॉलर जो होता है उसकी वजह से जो कैट होती है अपने आप को लिक नहीं कर पाती, तो जो बाल होते हैं वो स्टमक में जो बार बार नहीं जाते तो उससे भी किसी हद तक वॉमिट कंट्रोल में 1 दफ़ा आ जाती है। बाकी लॉन्ग रन अगर आपकी कैट को कई दफ़ा अगर आप ह्यूमन शेड के शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो वो बंद करें। तो जितने भी इश्यूज होते हैं इस तरह के, जिससे हेयर ग्रोथ कम होती है या हेयर फॉल ज़्यादा होता है, उन सारी की सारी मल्टीपल इश्यूज होते हैं, वो फिर वेट जो होता है सिचुएशन के लिहाज से उसको डील करता है, उसको फिर ट्रीट करता है। तो कोशिश करें कि अपनी कैट की जो रेगुलर ग्रूमिंग हैबिट्स हैं उनको बेहतर करें।
और अपने कैट की डाइट को अच्छा करेंगे तो इस तरह के जो इश्यूज है वो नहीं आते। इसके अलावा अगर आपकी कैट को बार बार इस तरह का इशू रहता है तो आप जो रॉयल कैनन की एक हेयर बॉल की जेली भी आती है, आप अपनी कैट की डाइट में उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें थी, शॉर्ट वीडियो थी आपकी उसके लिए अवेयरनेस के हवाले से, हेयर बॉल के हवाले से। तो बाकी इसके अलावा अगर कोई भी आपका हेयर बॉल के हवाले से या कैट के मूवमेंट के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो फिर आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लें, उसके हवाले से फिर आपको गाइड कर दिया जाएगा।